कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से 4 हफ्ते में अब जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को एक नोटिस जारी किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये नोटिस जारी किया। और 2017 के उन्नाव रेप केस में आरोपी है कुलदीप सेंगर, जिसको जमानत सशर्त हाईकोर्ट ने दी थी और उसी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने दी गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर उस पर रोक लगा दी है। एक बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर अब रोक है, जिस पर आपको बता दें कि कई सारी एक्टिविस्ट थी जो इसका लगातार विरोध कर रही थी। और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से अब जवाब मांगा है। साथ ही साथ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जाकर नोटिस भी जारी किया। 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को एक नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। आपको बता दें, 2017 के उन्नाव रेप केस में आरोपी है कुलदीप सेंगर, जो कि सजा याफ्ता है। पॉक्सो एक्ट इस पर लगा है। और अब इसी को जमानत देने को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। हालांकि एक और मामले में कुलदीप सेंगर सजा याफ्ता है, यानी कि पीड़िता के पिता की हत्या का दोषी भी कुलदीप सेंगर है। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है। 4 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंगर से जवाब भी मांगा है। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ये न्याय प्रिय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं और जो पीड़िता के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसने लगातार ये गुहार लगाई थी कि अगर ये बाहर आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी रखी जब हाई कोर्ट के फैसले को कैंसिल किया कि इस सब मामलों को अच्छे से सुनने की जरूरत है, इस पर और विचार करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने ये बोलते हुए ये फैसला सस्पेंड किया था और जो जमानत दी थी कि ये 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, पासपोर्ट इनका जब्त होगा, तमाम शर्तें थी। लेकिन पीड़िता का कहना था कि 5 नहीं 5000 किलोमीटर भी अगर ये दूर रहते हैं तब भी ये मुझे मरवा सकते हैं, कहीं से भी मरवा सकते हैं, और अगर ये चले भी गए तो इनके साथ ही मुझे मरवा देंगे। तो एक तरीके का खतरा मंडरा रहा था पीड़िता के ऊपर लगातार। तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और पूरे देश में एक तरीके से मुहिम छिड़ गई थी कि इतने जघन्य अपराधी को किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। क्योंकि आप इसका इतिहास देख सकती हैं, कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस में था, फिर बसपा में था, फिर सपा और आखिरी बार भाजपा में था। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 4 बार से विधायक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है कि अगर बाहर आता तो पीड़िता के लिए भी खतरा रहता, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती। और जैसे पहले पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ हुई, उसका इसका मामला चली जाता। ये समझ में भी इसलिए आ रहा था क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर रोक लगाई है। और कुछ मामले तो ऐसे हैं, चाहे मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट ने जिस तरीके का रेप को लेकर ही अपनी एक नई परिभाषा सेट की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में अपनी टिप्पणी रखी और साफ तौर पर चेतावनी दी कि हाई कोर्ट जो है इस बात को समझ जाए, जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर इस तरह की टिप्पणी और फैसले ना सुनाए। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जरूर पीड़िता के साथ न्याय करेगी, तो वो देखने को भी मिला। जी बिल्कुल, क्योंकि न्याय की उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही थी क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल रेप केस नहीं था। उस वक्त लड़की 15 साल की थी, कुछ महीनों की थी, तो उसमें जो पॉक्सो लगता है उसमें सजा 20 साल तक भी चली जाती है। और मात्र 6-7 साल में अगर ऐसी सजा हो जाए, सस्पेंड हो जाए वो 20 साल की सजा, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मुद्दे में और विचार रखने की जरूरत है। जैसे कि सीबीआई ने चैलेंज भी किया था कि ये होना नहीं चाहिए जो हाई कोर्ट का फैसला था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार रखने की बात कही है। वो जो 4 हफ्ते की बात कही जा रही है कि 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है दोषी पक्ष से और 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगी और इसमें अच्छे से चर्चा होगी और फिर फाइनल फैसला आएगा। जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि और क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को तो ये बड़ा झटका है। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम उस देश में हैं, हम वहां पर हैं जहां पे हमने निर्भया कांड देखा। 16 दिसंबर को उसकी बरसी भी थी, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 13 साल पहले की वो बात है, जब
हमने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से आक्रोश था, और ये तो पॉक्सो का मामला था। उस मामले में अगर आप ऐसे सजा याफ्ता ऐसे दोषी को जमानत देते हैं, वो खुलेआम घूमता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं कानून पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये चीज जरूर संवेदनशील होकर सुप्रीम कोर्ट ने समझी है, जिसके चलते अब सेंगर को ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। कुलदीप सेंगर को ये बड़ा झटका लगा है और कुलदीप सेंगर की जमानत रोक पर अब सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और हेमंत ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। Definitely we were expecting this. I think it's a good sign. और मुझे लग रहा है कि अभी they have verbally announced it and they will be legally announcing it, whatever it is. But however, it's a good sign. You know what we were hoping we are getting. It is a positive sign that they are saying verbally. At least in verbal discussion, it has come out that Supreme Court said they are inclined to give justice, inclined to stay the order, bail order. I think that's the biggest news as of now. तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाई कोर्ट का ऑर्डर में। तो एक बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है।